सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए आपको करंट अफेयर कैसे कवर करनी है ना। हर एग्जाम का करंट अफेयर का अपना एक वेटेज होता है। लाइक LIC का एग्जाम है, उस पर इंश्योरेंस अवेयरनेस का वेटेज ज़्यादा है। SBI का एग्जाम होता है, उस पर SBI की न्यूज़ का वेटेज ज़्यादा होता है। वैसे ही आरआरबी के एग्जाम में आरआरबी की न्यूज़ का वेटेज ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर कवर नहीं करना है, हम इस पर सारी बात करेंगे, कैसे कवर करना है, कितना कवर करना है और एक्चुअली में वेटेज ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है। वेटेज ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी चीज़ें स्किप करके जाओगे, सिर्फ उसी को पढ़ोगे, है ना। तो हम वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। उसके अलावा बाकी एग्जाम्स भी हैं, उसी के साथ सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर तो आपको कवर करना ही पड़ता है। तो हम आरआरबी से शुरू करते हुए बाकी एग्जाम्स को भी इसमें कवर कर देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आरआरबी जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। ताकि गवर्नमेंट द्वारा कोई भी स्कीम लॉन्च की गई जो रूरल एरियाज़ के लिए, हम उनको बहुत ईजिली वहाँ तक मतलब डिलीवर कर सकें। तो जब आरआरबी अपने एग्जाम कंडक्ट करता है तो उस पर सबसे ज़्यादा वेटेज होता है गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, है ना। गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ऐसा काम जो किसी रूरल एरियाज़ के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें वहीं से पूछी जाती हैं। तो जब भी आप अपना करंट अफेयर कवर करोगे तो आप सबसे ज़्यादा जो वेटेज दोगे वो दोगे गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, RBI की मास्टर डायरेक्शन जो आरआरबीज़ के ऊपर बात करेगी, कोई भी ऐसी न्यूज़ जो आरआरबी से रिलेटेड होगी, आप सबसे ज़्यादा वेटेज उन न्यूज़ को दोगे। उसके अलावा बाकी के करंट अफेयर जैसे कवर करते हो आपको वैसे ही कवर करना। उसके बाद अपना आप सीक्वेंस डिसाइड करोगे, जिसमें बैंकिंग की न्यूज़ पहले आती है, फिर स्टेट अफेयर्स आता है ना, फिर नेशनल आता है, फिर इंटरनेशनल आता है। और इस हिसाब से आप अपना सीक्वेंस देखना। लाइक अगर मेरी बात करोगे तो जैसे मैं पढ़ता हूँ तो भाई मेरा तो सीधा फंडा है कि मैं 4 मंथ का ही पढ़ूंगा। कोई भी एग्जाम हो 4 मंथ से ज़्यादा मुझसे हो ही नहीं पाता है। एक इसका जो मेरा बेसिक लॉजिक है ये कि अगर डेली दिन की 10 खबर भी आ रही हैं, है ना, और महीने की 300 खबर होती हैं तो 1200 न्यूज़ेस तो ऑलरेडी हो जा रही हैं 4 महीने में। उससे ज़्यादा डिटेल रख पाना या उसको एग्जाम पे रिकॉल कर पाना मुझे उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है। तो मैं 4 महीने का कवर करूँगा। कैसे कवर करना है, मैं अपनी बात करूँ तो कपिल काठपाल सर की डेली वीडियोस और अफेयर्स क्लाउड की मंथली मैगजीन, ये 2 सोर्सेज स्पेशली मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बहुत सारे टीचर्स हैं जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करना, और बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो आप एक्सप्लोर करके अपने हिसाब से देख सकते हो। कपिल काठपाल सर की भी खुद की मैगजीन आती है, क्रॉसवर्ड, अफेयर्स क्लाउड की भी खुद की मैगजीन्स आती हैं। उसके अलावा बहुत सारे टीचर्स अपने अपना कंटेंट लॉन्च करते हैं जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन अगर बात रही आरआरबीज़ को लेके तो आपको सबसे पहले कोई भी सर्कुलर आप उठाओगे, कोई भी न्यूज़ आप उठाओगे, उसमें सबसे पहले आपको जो पोर्शन कवर करना है वो होगा आपका रूरल एरिया से कनेक्टेड स्कीम्स, पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च किया, है ना, उन चीज़ों को आप पहले कवर करोगे। उसके बाद अपना सीक्वेंस जैसा आप रखते हो वैसा रख सकते हो। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई बार लोग जनरली जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ते हैं, पर अभी तो खैर इनफ टाइम करंट अफेयर कवर करने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए तो आप RBI सर्कुलर, बैंकिंग, इस तरह की न्यूज़ से शुरू करो। लेकिन इस तरह की न्यूज़ में आप आरआरबी से जुड़ी न्यूज़ को अलग से स्पेसिफाई करके थोड़ा सा ध्यान दे के उनमें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना, ताकि आप मैक्सिमम आरआरबी से जुड़ी न्यूज़ को याद रख पाओ। बाकी करंट अफेयर तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब बात करते हैं एक बेसिक से करंट अफेयर कवर की, भाई जो बाकी एग्जाम्स को भी कवर करें। तो देखो, सबसे पहले RBI के मास्टर डायरेक्शन, जिसे RBI सर्कुलर भी कहते हैं, आपको वो तो कवर करना ही करना है। उसके बाद जो आपकी डेली की न्यूज़ आती हैं वो आपको कवर करनी ही करनी है ना। तो आपका बाकी का जितना भी बाकी एग्जाम्स के लिए होता है आप जैसे कवर करते आ रहे हो वैसे ही कवर करना है। लेकिन जब SBI का पेपर हमारा आता है तो हम SBI से ओरिएंटेड न्यूज़ को ज़्यादा पढ़ते हैं। सेम विथ आरआरबी का पेपर, तो आरआरबी से ओरिएंटेड न्यूज़ ज़्यादा पढ़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी स्किप करोगे या कुछ भी लीव करोगे। कुछ भी स्किप या कुछ भी लीव करने का ऑप्शन नहीं है आप लोगों पे। आपको हर एक चीज़ करनी ही है, चाहे वो कितना भी 4 महीने की न्यूज़ आ रही हो। आप जिस टीचर को फॉलो करते हो उन्होंने जो चीज़ें आपको दी हैं आपको वो चीज़ें कवर करनी ही करनी है। आप उस चीज़ को लीव नहीं करने वाले हो। बस आप अपना वेटेज सेट करोगे कि आपको किस तरीके से न्यूज़ को कवर करना है। जैसा एग्जाम वैसे आपको न्यूज़ को कवर करना है। अब बात करते हैं करंट अफेयर नोट्स के लिए। तो देखो, 2 तरीके के एस्पिरेंट होते हैं। एक वो जो Day 1 से नोट्स बनाते चले जाते हैं, दूसरे वो जो एग्जामिनेशन टाइम पे नोट्स कैरी करने की कोशिश करते हैं। तो आप एक चीज़ को समझो, आप जो चीज़ अपने हाथ से लिखते हो वो चीज़ आपको मैक्सिमम रिटेन रहती है, आप उस चीज़ के साथ मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग रखते हो। किसी और के रिटर्न नोट आपको हेल्प नहीं करेंगे। आप उन चीज़ों को पढ़ोगे जरूर, पर वो चीज़ें वैसे रिटेन नहीं रहेंगी जैसे आपको रहनी चाहिए। तो आप किसी के नोट्स को रेफर ना करते हुए कोई मंथली मैगजीन उठा लो, उसके ऊपर गो थ्रू कर लो। आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। जब आप सिंगल गो थ्रू करोगे तो आपको जो जो पॉइंट्स हाईलाइट करने हो आप वो करते चलो, क्योंकि कई बार फर्स्ट रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं, लेकिन जब आप उसी मैगजीन की सेकंड रीडिंग दोगे तो आप उसमें से कई सारी चीज़ें खुद एलिमिनेट कर दो कि नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो ऐसे करके आपके नोट्स खुद के रेडी हो जाएंगे। एक्चुअली वो नोट्स नहीं होंगे, वो पीडीएफ होगी जो हाईलाइटेड पॉइंट के साथ होगी। और जब आप उस चीज़ को खुद से हाईलाइट करोगे 2 बार रीड करके, तो आप जब तीसरे उसको रीड करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उस चीज़ को रिटेन करना, उस चीज़ को याद रखना। तो पीडीएफ के साथ गो थ्रू करना, किसी और के नोट्स के साथ कैरी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो नोट्स आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो। ठीक है, अब बात करते हैं कितने महीने करंट अफेयर कवर करने हैं। तो देखो यार, ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आना होगा तो 4 महीने करंट अफेयर भी इतने हैं कि आपको आराम से 15-17 नंबर मिल जाने चाहिए, है ना। और अगर नहीं आना होगा तो 6-8 महीने पढ़ने के बावजूद 10-12 नंबर लाने भी मुश्किल हो जाते हैं। इवन कई बार तो सेक्शनल क्वालिफाई करना भी टफ हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट के ऊपर, आपके डे के ऊपर, और सबसे बड़ी चीज़ आपका लक उस दिन कैसा था कि आपने जो न्यूज़ कवर कर रखे हैं क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा, तो आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर उन्हीं में से क्वेश्चंस नहीं पूछ के ये बहुत ज़्यादा डीप पूछ लिए गए, लाइक मान लो आपने किसी न्यूज़ को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है ना, बट मैक्सिमम न्यूज़ जो आ गई वो डेटाबेस वाली आ गई है ना, कि लाइक आपको परसेंटेजेस याद रखने हैं, ईयर से याद रखने हैं, रेट्स ऑफ याद रखने हैं ना, तो फिर वो दिक्कत दी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पढ़ी हुई चीज़ एग्जाम टाइम पे एग्जैक्ट रिटेन नहीं होती। तो करंट अफेयर जब आप पढ़ो तो अपने रिस्क पे पढ़ना कि आपको 4 महीने का पढ़ना है, 6 महीने का पढ़ना है या 8 महीने का पढ़ना है। ऐसी कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन कभी भी किसी भी नोटिफिकेशन मेंशन नहीं है कि वो कितने मंथ्स का पूछेंगे। जो स्टैंडर्ड टाइम माना गया था वो 6 से 8 महीने के, एटलीस्ट आप 6 से 8 महीने कवर कर लो। तो अगर आप 6 से 8 महीने कवर कर रहे हो तो आप एक सेफर जोन में रहोगे। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी रिटेन पावर उतनी है ही नहीं है, तो मैं 3 से 4 महीने का करंट अफेयर कवर करूंगा, उसी में से क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। अगर आ गए तो नहीं है तो कोई बात नहीं। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ड्यूरेशन देखना, को 3 महीने का पढ़ना है, 6 महीने का पढ़ना है या 8 महीने का पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा LIC का पेपर है, उस पर भाई इंश्योरेंस अवेयरनेस का भी एक सेक्शन होता है जिसको आपको कवर करना पड़ता है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए तो कि ये वो ना, तो आप एक काम करो, जो मैं कर रहा हूँ आप भी उतना ही कर लो। आप अपनी बेसिक करंट अफेयर जैसे करते हो वैसे ही करते चलो, उसके साथ आप इस पर ईडाई के सर्कुलर्स को भी ऐड ऑन कर लो। ईडाई के सर्कुलर्स भी आप ऐड ऑन करके पढ़ने लग जाओ, उससे में आपको इंश्योरेंस के जो और भी चीज़ें होती हैं डिटेल में वो मिल जाएंगी। उसके अलावा जो टीचर्स क्लास लेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस की, आप वो कैरी कर सकते हो बस। अगर आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारोगे ना कि ये भी सेक्शन कवर करता हूँ, वो आर्टिकल भी कवर करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेस्क्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक देखो, आपको करंट अफेयर तो ऑलरेडी कवर करने हैं, साथ में आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस कवर करना है ना। और इंश्योरेंस अवेयरनेस कवर करने का मतलब ये नहीं होता कि सारा का सारा एग्जाम में आपका इंश्योरेंस ओरिएंटेड हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। करंट अफेयर का उसमें एक पोर्शन होगा और इंश्योरेंस अवेयरनेस का भी एक पोर्शन होगा। तो आप इंश्योरेंस अवेयरनेस को जितना कवर कर सकते हो उतना कवर करो। बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारा कंटेंट कलेक्ट करके उसको एक सिंगल रीडिंग दे के मत छोड़ देना। लिमिटेड कंटेंट कलेक्ट करो, उसकी मल्टीपल रीडिंग्स दो। अगर क्वेश्चंस आने होंगे उसी मल्टीपल रिवीजन के टाइम पे आपको जो क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे वहीं से आ जाएंगे। और अगर नहीं आने होंगे भाई तो आप कितने भी हाथ पैर मान लो नहीं आने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से एक अपनी कैपेसिटी को देखते हुए एक बेसिक सा मंथ डिसाइड कर लो कि 4 या 5 महीने का मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा, इंश्योरेंस अवेयरनेस का मैं इतना पोर्शन कवर करूँगा और बस उसको कवर करना शुरू कर दो। उसके अलावा भी बाकी एग्जाम्स लाइंड अप हैं, तो सारे एग्जाम्स के लिए एक बेसिक सा स्टैंडर्ड टाइम होता है 6 मंथ का करंट अफेयर, उतना कवर करने की कोशिश करो आप। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको क्या चीज़ें कैसे कवर करनी है, चाहे वो RRB हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो बाकी एग्जाम्स हो ना। तो आप इन तरीके से अपने करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ऐसे ऊट पटांग चीज़ें मैंने नहीं बताई कि ये कर लो वो कर लो फलाना टीम का क्विज लगा लो, ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। जितनी आप मैक्सिमम चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश करोगे उतना आपको चीज़ें लिमिटेड करनी पड़ती है ना। जितनी चीज़ों को आप लिमिट करते चले जाओगे उतना चीज़ आपको मैक्सिमम रिटेन रहने वाली है। तो लिमिटेड सोर्स रखना, उन्हीं के मल्टीपल रिवीजन देना, वही आपको बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम टाइम पे। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको करंट अफेयर कैसे कवर करनी है, कितने मंथ से कवर करनी है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आज के इस वीडियो को यहीं रख सकते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।